हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है और कैसे काम करता है? रक्त परिसंचरण तंत्र, सबसे पहले तो परिसंचरण का मतलब क्या होता है? परिसंचरण का या सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? परिसंचरण या सर्कुलेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो सर्कुलेशन है ना, सर्कुलेशन वर्ड का मतलब होता है, सर्कुलेशन का मतलब होता है भ्रमण करना, यानी कि चारों तरफ घूमना। तो हमारे शरीर के अंदर हर एक अंग तक, हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। यानी कि हमारे शरीर में परिसंचरण का, सर्कुलेशन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो ब्लड क्या करता है? सारे अंगों तक, सब तक क्या करता है? कोशिका तक, हर एक अंग तक, हर एक ऊतक तक क्या करता है? ऑक्सीजन को या न्यूट्रिएंट्स को या पोषक तत्वों को पहुंचाने का क्या करता है? काम करता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो परिसंचरण होता है, वो किसका परिसंचरण होता है? वो रक्त का परिसंचरण होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और इसके अंदर जो सिस्टम यूज होता है, जो तंत्र काम करता है, उसको क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होगा? रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होगा? देखिए, इसको मैं सही से लिख देती हूं। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होगा? हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। आप सभी को समझ में आ गया परिसंचरण का मतलब क्या होता है? परिसंचरण का मतलब होता है सर्कुलेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना? चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है ना, ये इसके अंदर क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है और हर एक अंग तक, हर एक कोशिका तक, हर एक ऊतक तक क्या करता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स या जो भी जरूरी चीजें होती है उनका क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसका मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? रक्त परिसंचरण तंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? अंगों का ऐसा समूह, क्या? अंगों का ऐसा समूह जो कि शरीर में प्रत्येक कोशिका तक, शरीर में प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का क्या करता हो? पोषक तत्वों का क्या करता हो? संचरण या क्या करता हो? विनिमय करता हो। संचरण या क्या करता हो? विनिमय करता हो। क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यानी कि क्या? अंगों का ऐसा समूह जो कि शरीर में प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का क्या करता हो? संचरण या विनिमय करता हो। ऐसा तंत्र हमारा क्या कहलाएगा? परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? अ सिस्टम बाय विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स विल बी हेल्ड टू द एवरी ऑर्गन, टू द एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? वो सिस्टम हमारा कौन सा हो जाएगा? परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद क्या? अभी तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में? संचरण, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ लिया। अब परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, परिसंचरण तंत्र जो होता है ना, परिसंचरण तंत्र जो होता है, सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, ये परिसंचरण तंत्र जो होता है, ये दो प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का होता है ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं मैम इसके? तो 2 प्रकार इसके होते हैं। पहला तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र, इसी को क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? जाहिर सी बात है, एक खुला है तो दूसरा कौन होगा? बंद होगा। बिल्कुल सही बात है, बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा कौन सा होगा? बंद परिसंचरण तंत्र, या इसी को क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे बताओ? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होगा ये? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर क्या हो? ब्लड किसमें रहे? जैसा कि नाम से स्पष्ट, किसमें रहेगा? खुले में रहेगा। खुले में रहेगा का क्या मतलब है? खुले में रहेगा का मतलब बॉडी के अंदर ब्लड ऐसे ही फ्लो होगा, यानी कि इसमें किसी भी तरीके की क्या नहीं होगी? रक्त वाहिका नहीं होगी। रक्त वाहिका का मतलब कोई भी तरीके की ना तो शिरा होगी, ना क्या होगी? धमनी होगी। कोई भी रक्त वाहिका यानी किसी भी टाइप के ब्लड वेसल जो होगी खुले परिसंचरण तंत्र में प्रेजेंट नहीं होगी। इसका मतलब ब्लड क्या करेगा? बॉडी में ऐसे ही फ्लो करेगा, यानी कि शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो ब्लड वाहिनियों में या ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिनियों में नहीं होकर कैसा होता है? सीधा ही होता है। सीधा ही शरीर में क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है। तो इसमें क्या होता है? किसी भी प्रकार की रक्तवाहिका को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? रक्तवाहिका को इंग्लिश में कहेंगे ब्लड वेसल। किसी भी टाइप की क्या नहीं होगी? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स क्या नहीं होगी? प्रेजेंट नहीं होगी। रक्तवाहिका उपस्थित नहीं होती है, उपस्थित नहीं होती है। यानी कि शरीर में रक्त कैसा रहेगा? रक्त बिल्कुल क्या रहेगा? रक्त शरीर में रक्त शरीर में नहीं, रक्त संपूर्ण शरीर में बहेगा। रक्त जो होगा वो क्या रहेगा? वो संपूर्ण शरीर में, रक्त संपूर्ण शरीर में बहेगा। संपूर्ण शरीर में बहेगा। अब किसके अंदर होता है ये खुला परिसंचरण तंत्र किसके अंदर पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसके अंदर पाया जाता है? जल्दी बताइए, किसके अंदर पाया जाता है ये खुला परिसंचरण तंत्र? ये पाया जाता है निम्न कोटि के जीवों में। निम्न कोटि के जीव कौन कौन से होते हैं? निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ये? इसके उदाहरण कौन हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स कौन हो जाएंगे? एग्जाम्पल कौन हो जाएगा इसका? उदाहरण हो जाएगा इसका इसका उदाहरण हो जाएगा निम्न कोटि के जीव। निम्न कोटि के जीव जैसे कि कौन? जैसे कि कौन हो गया हमारा? अकशेरुकी जीव। अकशेरुकी जीव, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। और क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारा कौन हो जाएगा? कॉकरोच। ये कुछ ऐसे टाइप के जो निम्न कोटि के जीव होते हैं, इनके अंदर क्या रहता है? खुला परिसंचरण तंत्र प्रेजेंट रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन होता है? आगे हमारा कौन है? बंद परिसंचरण तंत्र। तो आप सभी को बताया बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होगा? देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की रक्तवाहिका जो उपस्थित नहीं थी, तो मतलब बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होगा? रक्तवाहिकाएं क्या होगी? उपस्थित होगी। रक्तवाहिकाएं क्या रहेगी? उपस्थित रहेगी। कौन कौन रहेगी? अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मैमल्स की बात करें, स्तनधारी की बात करें, तो कौन कौन रहेगी? ब्लड वेसल्स कौन तो रहेगी? आर्टरी और वेन रहेगी। यानी कि कौन रहेगी? धमनी व शिरा रहेगी। कौन रहेगी? धमनी व शिरा रहेगी। और दूसरा क्या होगा? रक्त संपूर्ण शरीर में नहीं बहेगा। किस में बहेगा? रक्त संपूर्ण शरीर में नहीं बह के क्या होगा? रक्त वाहिकाओं में बहेगा, यानी कि नसों के अंदर रहेगा। रक्त क्या रहेगा? नसों के अंदर क्या रहेगा? फ्लो करेगा। अब इसका उदाहरण कौन हो जाएंगे? इसका उदाहरण कौन हो जाएंगे? ध्यान से देखो,
कौन हो जाएंगे इसका उदाहरण? इसका उदाहरण हो जाएंगे उच्च कोटि के जीव। उच्च कोटि के जीवों में कौन आएगा? उच्च कोटि के जीवों में आएंगे रेप्टाइल्स, इसके अंदर आएंगे रेप्टाइल्स, इसके अंदर आएंगे एवीज, इसके अंदर आएंगे ममेलियंस। और कौन होंगे इसके अंदर? इसका उदाहरण होंगे कशेरुकी जीव। कशेरुकी का मतलब क्या होगा? जिनके अंदर क्या होगी? बैकबोन प्रेजेंट होगी, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी, या जिनको हम क्या कहेंगे? कॉर्डेट्स कहेंगे। कॉर्डेट्स इसके क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे। और इसका एक एग्जाम्पल होता है, एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन होता है, कौन होता है? केचुआ। केचुआ क्या होता है? अकशेरुकी होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। यानी कि उसके अंदर कैसा रहता है? ये बंद परिसंचरण तंत्र किसके अंदर पाया जाता है? एक्सेप्शन के अंदर। एक्सेप्शन कौन होएगा इसका? इसका एक्सेप्शन होएगा हमारा कौन? केचुआ। इसका एक्सेप्शन कौन होगा? हमारा कौन होगा? केचुआ होगा। तो चलिए, आप सभी ने समझ लिया क्या खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? हो गई? परिसंचरण तंत्र की बात हो गई। भाई परिसंचरण तंत्र कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। किसकी बात हो गई? परिसंचरण तंत्र की बात हो गई। इसके बाद आगे हम चलते हैं। इसके बाद अगर हम मनुष्य की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है? परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या होता है? परिसंचरण तंत्र के अंदर बहुत सारे पार्टीशन होते हैं। क्या कौन से पार्टीशन होते हैं? परिसंचरण तंत्र कितने भागों में बटा हुआ रहता है? ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर परिसंचरण तंत्र कितने भागों में बटा हुआ रहता है? 3 भागों में बटा हुआ रहता है। किसमें रहता है? 3 भागों में जो है परिसंचरण तंत्र बटा हुआ रहता है। कौन कौन होता है भाई इसके अंदर? इसके अंदर होता है रक्त को हम क्या बोलेंगे? ब्लड। दूसरी होती है रक्तवाहिकाएं, रक्तवाहिका को हम क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स बोलेंगे। और तीसरा कौन होता है? हृदय को हम क्या बोलेंगे? हार्ट बोलेंगे। ये तीन क्या होते हैं? ये मनुष्य के अंदर क्या होते हैं? ये मनुष्य के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र के क्या होते हैं? भाग होते हैं। पहला कौन? रक्त, दूसरा कौन? रक्तवाहिका ब्लड वेसल्स, और तीसरा कौन होगा? तीसरा होगा हमारा हृदय। इन तीनों के अंदर क्या होता है? ये हमारा परिसंचरण तंत्र जो होता है वो इन तीनों से मिलकर बना होता है। कहीं ना कहीं इन तीनों के क्या रहता है? इर्द गिर्द घूमता रहता है। पहला तो जो फ्लो करेगा कौन? रक्त, ब्लड जो है फ्लो करने वाला, रक्तवाहिका जिसके अंदर क्या होगा? ब्लड का फ्लो होगा, और हृदय जिसके द्वारा क्या होगा? ब्लड का फ्लो स्टार्ट होगा। तो ये तीन क्या होते हैं? ये तीन हमारे मेनली क्या होते हैं? किसके पार्ट होते हैं? ये हमारे तीनों किसके पार्ट होते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त के बारे में। रक्त मतलब कौन? ब्लड। रक्त मतलब कौन? ब्लड। मानव शरीर में ब्लड जो होता है, ब्लड होता क्या है? ब्लड का मतलब क्या? रक्त का मतलब क्या? रुधिर का मतलब क्या? रुधिर होता क्या है? रुधिर एक टाइप का क्या होता है? आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। रुधिर एक टाइप का क्या होता है? टिश्यू होता है। ब्लड एक तरीके का क्या होता है? टिश्यू होता है, उत्तक होता है। तो ऐसा टिश्यू मानव शरीर के अंदर, ऐसा टिश्यू कैसा टिश्यू होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी उत्तक होता है। तो ऐसा संयोजी उत्तक जो क्या करता हो? पूरे शरीर में ऑक्सीजन का और पोषक तत्वों का क्या करता हो? परिवहन करता हो, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता हो। ऐसे टिश्यू, ऐसे संयोजी उत्तक को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रक्त। तो रक्त की परिभाषा अगर लिखने की कोई आपको कहेगा तो आप क्या लिखेंगे? हम रक्त की परिभाषा क्या लिखेंगे? हम रक्त की परिभाषा लिखेंगे ऐसा संयोजी उत्तक। क्या लिखेंगे हम? ऐसा संयोजी उत्तक, ऐसा संयोजी उत्तक जो कि मानव शरीर में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का परिवहन करता हो। क्या करता हो? परिवहन करता हो। वह क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम रक्त कहते हैं। उसे रक्त या क्या कहते हैं? रुधिर या क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। तो यानी कि ऐसा कनेक्टिव टिश्यू, a connective tissue which transports
nutrients and oxygen in human body is known as blood और blood इसको it known as blood, यानी कि ऐसा संयोजी ऊतक, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करता हो, जो मानव शरीर के अंदर क्या करता हो, किसका परिवहन करता हो, पोषक तत्वों का या ऑक्सीजन का परिवहन करता हो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको रुधिर कहेंगे। अब ये जो रक्त है ना, ये रक्त क्या होता है, ये रक्त कुछ भागों में बटा हुआ रहता है। कैसे, मतलब ये किस किस से मिलके बना होता है, तो रक्त क्या है ना, कुछ भागों से मिलके बना होता है। जो ब्लड होता है ना, ब्लड किससे किससे मिलके बना होता है, ब्लड किससे किससे मिलके बना होता है, जो रक्त है ना, रक्त मेनली दो चीजों से मिलके बना होता है। कौन कौन, दो चीजें होती है रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर दो चीजें होती है। कौन कौन होती है, एक तो होता है ठोस, ठोस भाग, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठोस भाग को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता है, तरल भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। यानी कि ब्लड के अंदर कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक तो ठोस भाग होता है, ठोस भाग होता है, और दूसरा कौन सा होता है, तरल भाग होता है या लिक्विड भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये जो ठोस भाग होता है ना, ये ठोस भाग अगेन जो ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स वाला ठोस भाग होता है ना, इस मैट्रिक्स का कितना पोर्शन होता है, लगभग 45%, लगभग 45 टू 55% किसका भाग रहता है, 45 टू 50, नॉट 55, 45 टू 50% क्या रहता है, मैट्रिक्स वाले पोर्शन का भाग रहता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर अगेन हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तीन टाइप की सेल्स होती है। क्या होता है इसके अंदर तीन टाइप की सेल्स होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड सेल्स। कौन प्रेजेंट होती है, ब्लड सेल्स इसके अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। कौन कौन सी ब्लड सेल्स, सबसे पहले कौन होगा, आरबीसी, दूसरी कौन होगी, डब्ल्यूबीसी, तीसरी कौन होगी, प्लेटलेट्स, तीन टाइप की सेल्स जो होती है वो ब्लड के अंदर क्या रहती है, मेनली तीन टाइप की सेल्स जो होती है वो ब्लड के अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, आपको पता है, आरबीसी को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। व्हाइट आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा, अगर आपको कोई पूछे कि भाई बताओ आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा, तो आरबीसी का दूसरा नाम होगा इरिथ्रोसाइट्स। क्या होगा, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट। और अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट। का दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम होगा थ्रोम्बोसाइट। तो यानी कि ये किस में प्रेजेंट होती है, ये तीनों सेल्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, ये हमारे रुधिर के अंदर प्रेजेंट रहती है। आरबीसी को क्या कहते हैं हम, रेड ब्लड सेल से इरिथ्रोसाइट कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल से ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये तीसरी जो होती है हमारी कौन, प्लेटलेट्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, जो हमारी आरबीसी होती है ना, इस आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर क्या रहता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। आरबीसी के अंदर क्या रहता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। कौन सा प्रोटीन होता है वो, कौन सा प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा प्रोटीन होता है ये एक टाइप का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन, कनेक्टिव प्रोटीन, संयोजी प्रोटीन होता है। ये कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट रहती है, इस हीमोग्लोबिन के अंदर मेटल कौन सी प्रेजेंट रहेगी, इसके अंदर मेटल प्रेजेंट रहती है Fe। Fe का मतलब कौन, आयरन। इस आयरन का कलर
इस आयरन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है, क्योंकि इसका आरबीसी का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और आरबीसी का कलर रेड होने की वजह से जो ब्लड है ना, ब्लड का कलर भी कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहले तो हम जरा ब्लड सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, आरबीसी के बारे में। जो आरबीसी है ना, इस आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। कौन सा प्रोटीन होता है वो, उस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या रहती है, एफी मेटल प्रेजेंट रहती है। एफी मेटल क्या रहती है इसके अंदर, इसके अंदर एफी मेटल जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन का काम ये होता है, क्या होता है इसका काम, इसका काम होता है ऑक्सीजन को इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन का काम होता है, इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका काम होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। क्या हो रहा है आज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का काम होता है, ठीक है। जब ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, जो हमारे लंग्स होते हैं, उसमें जब ऑक्सीजन की एंट्री होती है तो वहां से ऑक्सीजन क्या कर लेती है, इस हीमोग्लोबिन के साथ क्या बना लेती है, बॉन्ड बना लेती है। एक मॉलिक्यूल किसका, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HB, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, O2 का क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। इसके साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके ट्रांसपोर्टेशन जब ऑक्सीजन का करता है तो क्या बनाता है, ये इसके साथ मिलके बनाता है कौन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सीजन का जब ट्रांसपोर्टेशन करता है तो क्या करता है, ये क्या किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। जब यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचा देता है, ये जब यहाँ से फेफड़ों से हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में जब गति करता है और किसी भी सेल को, जिस सेल को ऑक्सीजन की नीड होगी वहां तक क्या करता है, ऑक्सीजन का और कुछ न्यूट्रिएंट्स का क्या कर देता है, ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। अब वहां से उस सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी अगेन कौन लेके आएगा, हीमोग्लोबिन ही हमारा लेके आता है। तो यानी कि फिर ये क्या करता है, उसके बाद सेकंड टाइम में क्या करता है, फर्स्ट काम तो इसका क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड काम इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो गया इसका काम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, यानी CO2 का क्या करता है, ये परिवहन करता है। अब CO2 का जब परिवहन करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, CO2 का जब परिवहन करेगा तो क्या बनाएगा, ये जब CO2 का परिवहन करेगा तो ये क्या बनाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। देखिए जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा ना, ऑक्सीजन का परिवहन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन या कार्ब एमिनो ग्लोबिन बनाएगा। तो देखिए पहले तो क्या किया, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है, उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन का मेन काम तो क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम होता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन को परिवहन करके कहाँ ले जाता है, कोशिका में ले जाता है, तो कोशिका से जो CO2 निकलती है उसको भी ये क्या करता है, उसको भी वापस अपने साथ में लेता हुआ आता है, चलो मैं चल रहा हूं तुम भी मेरे साथ चलो, ऐसे करके। तो ऐसा होता है। अब लेकिन क्या जब कभी आप स्मोक वाली जगह पे या पॉल्यूशन वाली जगह पे जाते हैं तो वहां पे एक गैस प्रेजेंट होती है। कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, CO। इस CO का नाम क्या होता है, इस CO का नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। का नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये गैस जो होती है ना, जब ये हमारे फेफड़ों में चली जाती है, जब ये हमारे लंग्स में चली जाती है, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड की जो
बॉन्डिंग कैपेसिटी है, बॉन्डिंग पावर है, इसकी जो बॉन्डिंग पावर है बीपी है वो क्या है, वो 100 टाइम्स ग्रेटर है, 100 टाइम्स ग्रेटर, 100 to 200, 100 से 200 गुना ज्यादा है, 100 से 200 गुना ज्यादा है। किससे ज्यादा है, यानी कि किससे ज्यादा है, ऑक्सीजन से ज्यादा है। 100 से 200 गुना ज्यादा बॉन्डिंग पावर इसकी क्या है, इसकी ऑक्सीजन से ज्यादा है। किसके साथ ज्यादा है, हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा है। किसके साथ ज्यादा है, हीमोग्लोबिन के साथ। तो यानी कि जब ब्लड में क्या होगा, ब्लड किसके संपर्क में आएगा, ब्लड जब इसके संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के संपर्क में आएगा, तो किसका साथ छोड़ देगा भाई, ऑक्सीजन का साथ छोड़ देगा और किसका साथ ले लेगा, किसका साथ पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा CO का साथ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का साथ। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करने लग जाता है, फिर ये क्या करने लग जाता है, ये करने लग जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO, क्या करने लग जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करने लग जाता है। इससे हमारी सेल्स में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा दम घुटने लग जाता है, और दम घुट के क्या हो जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है। यानी कि बहुत बार ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अंगीठी जलाकर सो गए, होते हैं ना, अंगीठी जलाकर सो गए, या फिर कमरे में ऐसे धुएं वाली कोई भी चीज जलाकर सो गए, तो उसमें क्या होता है कि उस धुएं के अंदर क्या होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्रेजेंट रहती है ना, जब ये हमारे लंग्स में जाती है, तो आप देख रहे हो इसकी बॉन्डिंग पावर जो है, इसकी बॉन्डिंग पावर क्या है, इसकी बॉन्डिंग पावर क्या है, 100 से 200 गुना ज्यादा है। किससे, ऑक्सीजन की तुलना में 100 से 200 गुना ज्यादा इसकी क्या है, बॉन्डिंग पावर है। किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो भाई हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन है ना, वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है और किसका साथ पकड़ लेता है, CO का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का साथ पकड़ लेता है, और उसके बाद ये क्या करता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर देता है। जब इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, तो ये जो यौगिक बनाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है ये, इसका जब ट्रांसपोर्टेशन शुरू करता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए 3 टाइप के इसने क्या बनाए हैं, संकुल बनाए हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर कितने टाइप के बनाए, 3 टाइप के। पहला जब ऑक्सीजन के साथ कर रहा था तो क्या बना रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर रहा था तो क्या बना रहा था, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कर रहा है तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो 3 टाइप के क्या बनाता है हीमोग्लोबिन हमारा, 3 टाइप के क्या बनाता है ये, 3 टाइप के क्या बनाता है ये, 3 टाइप के क्या बनाता है ये, संकुल बनाता है। इसके अंदर मेटल कौन सी प्रेजेंट रहती है, फेरस मेटल प्रेजेंट रहती है। मेन काम आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का क्या होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर देखो होता ही क्या है, आरबीसी के अंदर कुछ भी नहीं होता है। आरबीसी क्या होती है, सेल होती है एक टाइप की। क्या है ये, आरबीसी का मतलब क्या है, एक सेल है एक टाइप की। लेकिन ना तो इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे, ना इसके अंदर ER प्रेजेंट होगी, ना ही इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। केवल और केवल क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एक ही चीज प्रेजेंट होती है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जब प्रेजेंट होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि आरबीसी के अंदर क्या होगा, केवल और केवल एक ही चीज प्रेजेंट रहती है। कौन रहती है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। जब ये हीमोग्लोबिन से पहले, तो देखिए आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जो है हमारी आरबीसी के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता है। तो भाई कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। जब आरबीसी का निर्माण होता है ना, जब आरबीसी का निर्माण होता है, तो ये आरबीसी बनने से पहले, जब आरबीसी का निर्माण होता है तो ये आरबीसी बनने से पहले क्या होती है, बनने से पहले जब ये सेल होती है ना, ये सेल है कोई भी, मतलब ये आरबीसी, तो इसके अंदर क्या होता है, बनने से पहले इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस इसके अंदर क्या रहता है, बनने से पहले प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस इसमें बनने से पहले क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। कुछ कुछ इसके अंदर ER और लाइसोसोम और ये सब भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इमेच्योर आरबीसी।
तो क्या बोलते हैं हम, इमेच्योर आरबीसी यानी कि अपरिपक्व आरबीसी। इस अपरिपक्व आरबीसी का नाम क्या होता है, किसी को पता है क्या? इस अपरिपक्व आरबीसी का नाम होता है रेटिकुलोसाइट। इस अपरिपक्व आरबीसी, जो इमेच्योर आरबीसी होती है ना, जब तक ये मैच्योर नहीं होती है तब तक इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है रेटिकुलोसाइट। तब तक इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, ये जो ब्लैक ब्लैक में बना रही हूँ ना, ये थोड़ा बहुत क्या है, ये इसके अंदर क्या है, एचबी है, हीमोग्लोबिन है। यानी हीमोग्लोबिन, जो अपरिपक्व जब आरबीसी होगी ना तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा और बाकी सारी चीजें क्या रहती है, इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। और याद रखना, जो इमेच्योर आरबीसी होगी उसमें न्यूक्लियस भी क्या रहता है, उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस भी इसके अंदर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जब हम ये आरबीसी क्या हो जाती है, जब ये आरबीसी क्या हो जाती है, जब ये आरबीसी मैच्योर हो जाती है, जब ये आरबीसी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो इसका शेप क्या हो जाता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। इसका शेप चेंज होके कैसा बन जाएगा, इसका शेप चेंज होके ऐसा बन जाएगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा चेंज होके बन जाएगा। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम क्या बोलते हैं, कैसा शेप होता है आरबीसी का, आरबीसी का ऐसा डिस्क जैसा शेप होता है, डिस्क जैसा या तश्तरी के जैसा शेप होता है। जो डिस्क होती है ना, डिस्कस थ्रो वाली डिस्क, वो वाली, तो उसका जैसा इसका शेप होता है। इसके शेप को क्या कहते हैं हम, या तो क्या कहते हैं बाइकॉनकेव शेप कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, डिस्कॉइडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्कॉइडल शेप, या फिर क्या बोलते हैं, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव शेप इसको बोला जाता है। तो ऐसा शेप इसका हो जाता है। तब इसके अंदर क्या होता है, तब इसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, और फिर इसके अंदर क्या बच जाता है, केवल और केवल ये एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन इसके अंदर क्या होता है, बच जाता है। ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये हीमोग्लोबिन है। तो यानी कि इसके अंदर क्या बच गया है, अब जब परिपक्व हो गई ना, जब ये आरबीसी क्या हो गई है, जब ये आरबीसी क्या बन गई है, हमारी मैच्योर आरबीसी बन गई है। जब ये आरबीसी क्या बन गई है, मैच्योर आरबीसी बन गई है। इस मैच्योर आरबीसी के अंदर सारी चीजें एब्सेंट होती है और केवल क्या प्रेजेंट होता है, केवल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। अब हम इसको क्या कहते हैं, अब हमारा इसका नाम क्या होता है, अब हमारा इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, अब इसका नाम क्या होता है हमारा, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इतने टाइम इसका नाम क्या था, रेटिकुलोसाइट था। अब इसका नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, तो हमारी आरबीसी का ऐसे ऐसे चल के क्या होता है, हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा मैडम, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आरबीसी का निर्माण का टाइप तो आपने बता दिया, प्रोसेस तो आपने बता दिया, आपने ये नहीं बताया था इसका निर्माण होता कहाँ है, भाई इसका निर्माण होता कहाँ है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त के अंदर जो सेल्स होती है इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण होता है बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो का मतलब क्या होगा, बोन मेरो का मतलब क्या होगा, बोन मेरो का मतलब होगा अस्थि मज्जा। अब मैडम हमको समझ में नहीं आया अस्थि मज्जा का मतलब क्या होता है, बोन मेरो का मतलब क्या होता है, तो नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं, अभी बताते हैं। तो देखिए मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारी सी बोन, प्यारी सी बोन तो नहीं बनी है, थोड़ी ज्यादा ही प्यारी बन गई है। तो चलो अच्छी से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं इस बोन को। अब थोड़ी अच्छी सी बनी है। तो ये क्या है, ये एक बोन है, क्या है, ये एक बोन है। जो बोन्स होती है ना, इस बोन के अंदर क्या होता है, इस बोन के अंदर दो पार्ट होते हैं। बोन के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो जो ये ऊपर ऊपर वाला होता है और जो ये नीचे नीचे वाला होता है, ये अलग पार्ट होते हैं, और ये बीच बीच वाला जो होता है ये अलग पार्ट होता है। तो जो ये ऊपर नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये बोन जो होती है ना, ये अंदर से भरी हुई नहीं होती है। ये बोन अंदर से क्या रहती है, ये अंदर से क्या रहती है, खोखली रहती है, होलो रहती है। क्या रहती है, ये खोखली रहती है अंदर से। इस खोखली बोन के अंदर जो ऊपर नीचे वाला ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये कौन से कलर का होता है, ये कलर का होता है, कौन से कलर का, ये कलर होता है रेड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेड बोन मेरो। इस रेड बोन मेरो के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है रे, इसके अंदर होता है फॉर्मेशन आरबीसी का। और जो ये बीच बीच वाला पार्ट होता है ना, ये कौन से कलर का होता है, ये कलर होता है व्हाइट। इस व्हाइट कलर वाले बॉन मेरो के अंदर, इस व्हाइट कलर वाले मेरो के अंदर किसका होता है फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रेड बॉन मेरो, इसके अंदर किसका, आरबीसी का और किसका, प्लेटलेट्स का। इन दोनों का ही फॉर्मेशन कहां पे होगा, इस रेड बॉन मेरो के अंदर होता है। ये बॉन जब देखो, जब हम छोटे बच्चे थे,
जब एम्ब्रियो होता है ना, भ्रूण होता है, जायगोट होता है, उस एम्ब्रियो के अंदर ब्लड निर्माण का काम कौन करता है? उसके अंदर ब्लड निर्माण का काम करती है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अपरा करती है। और कौन करता है? लीवर करता है। देखिए लीवर भी क्या होता है? ब्लड निर्माण का काम करता है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं होगा, हम हमेशा लीवर को कहाँ पे पढ़ते आए हैं अब तक? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते आए हैं। लेकिन जो बच्चा होता है ना, एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन का काम कौन करता है? ब्लड फॉर्मेशन का काम लीवर भी करता है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे में क्या करता है? हमारे में है ना HB का, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, अभी हम पढ़ रहे थे हीमोग्लोबिन के बारे में, इस हीमोग्लोबिन का निपटारा जो करना है ना, उस निपटारे का काम कौन करता है? देखिए आरबीसी का निपटारा तो कौन करती है? आरबीसी का निपटारा कौन करती है? स्प्लीन करती है। लेकिन सेल्स में से हीमोग्लोबिन को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। उस हीमोग्लोबिन को कहां भेजेंगे? लीवर के पास भेजेंगे। और उस हीमोग्लोबिन का निपटारा कौन करेगा? लीवर करेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? भाई जो एम्ब्रियो होता है ना, जो भ्रूण होता है, उसमें जो है ब्लड फॉर्मेशन का काम कौन करता है? लीवर करता है। फिर जैसे जैसे बड़े होते तो कौन करने लग जाती है? बोन्स करने लग जाती है। फिर वापस जैसे थोड़े और बड़े हो गए तो वापस से कौन करने लग गया? फिर उसके बाद थोड़े और बड़े हो गए तो ये जो हमारे शरीर में लॉन्ग बोन्स होती है ना, लंबी लंबी हड्डियां जो होती है, जैसे कि हमारी यहाँ पे ये वाली बोन होती है, जैसे हमारी थाई वाली फीमर बोन होती है ना, ये जो बोन्स होती है ना, लंबी हड्डियां जो होती है, लॉन्ग बोन्स जो होती है, केवल वही क्या करती है? ब्लड का फॉर्मेशन करती है। जब हम छोटे होते हैं तो सारी बोन्स करती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो लंबी लंबी हड्डियां जो है केवल वो क्या करती है? वो ब्लड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको पता चल गया भाई आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहां से और होता कैसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बाकी हमारी दो किसकी बात कर ली हमने बात कर ली आरबीसी की बात कर ली। अब हमको किसकी बात करनी है? हमको डब्ल्यूबीसी की बात करनी है। तो मैंने आपको बता दिया पर डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होगा? इसका निर्माण भी कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ पे होगा इसका निर्माण? अस्थि मज्जा में होगा। अस्थि मज्जा में भी किसमें? श्वेत अस्थि मज्जा में, यानी कि व्हाइट बोन मेरो के अंदर क्या होगा? इसका निर्माण होगा। ये काम क्या करती है भाई? डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? ल्यूकोसाइट का काम क्या है? ल्यूकोसाइट का काम ये है कि ये हमारे शरीर में क्या करती है? किसका काम करती है? डिफेंस का काम करती है। किसका काम करती है? ये डिफेंस का काम करती है। यानी कि किसका काम करती है? इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करती है। जब भी कोई भी बाहर का रोगाणु, जीवाणु, विषाणु कुछ भी होगा ना, वो हमारी बॉडी में जब इंसर्ट करने की कोशिश करेगा तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? डब्ल्यूबीसी उससे क्या करेगी? लड़ाई करेगी। वही कहेगी कि भाई नहीं, इस शरीर में नहीं घुसना है, इसको रोगग्रस्त नहीं करना है। यानी हमारे शरीर को रोगाणुओं से बचाने का काम करने वाली सेल कौन है? वो है हमारी कौन? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कितने टाइप की होती है? चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम अब? डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो ये डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, ये किसका काम करती है? इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है इम्यूनिटी एंड डिफेंस। रक्षा और प्रतिरक्षा, इन दोनों का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। हिंदी में याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। कौन सा काम? रक्षा और प्रतिरक्षा का काम, यानी डिफेंस और इम्यूनिटी का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। अब भाई डब्ल्यूबीसी के अंदर ऐसा क्या होता है? जो ये क्या करती है? इम्यूनिटी का काम करती है। तो भाई डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होती है? 5 टाइप की सेल होती है। इसके अंदर कितने टाइप की सेल होती है? 5 टाइप की। सबसे पहले तो डब्ल्यूबीसी खुद कितने टाइप की होती है? सबसे पहले तो डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, वो 2 टाइप की होती है। दोस्तों, बालिकाओं, डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। पहली कौन सी होती है? ग्रेन्युलोसाइट, यानी कि कौन? कणिकामय। ग्रेन्युलोसाइट यानी कि ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कण प्रेजेंट रहते हैं। और दूसरी कौन सी होगी भाई? जाहिर सी बात है, एग्रेन्युलोसाइट, यानी ऐसी आरबीसी जिसपे क्या रहेंगे? कण प्रेजेंट नहीं रहेंगे, यानी कि अकणिकामय डब्ल्यूबीसी, सॉरी आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी। तो यानी डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। यानी कि ये डब्ल्यूबीसी जो होगी ना, कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की होगी। एक तो जिसपे क्या रहेंगे? एक तो जिसपे ग्रेन्यूल्स यानी कण प्रेजेंट रहेंगे, और दूसरी जिसपे कण प्रेजेंट नहीं रहेंगे। अब इसके अंदर देखिए भाई कौन कौन आता है? इसके अंदर कौन आता है?
के अंदर 3 टाइप की सेल आती है। कौन आएगी इसके अंदर? इसके अंदर आएगी 3 टाइप की सेल, और बाकी बची हुई 2 टाइप की सेल किसके अंदर आएगी? इसके अंदर। तो कौन कौन सी आएगी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से देखते हैं कौन कौन सी होगी। एक तो कौन होगी? न्यूट्रोफिल। एक तो कौन होगी? न्यूट्रोफिल। दूसरी कौन सी होगी? बेसोफिल। तीसरी कौन सी होगी? इओसिनोफिल। ये जो तीनों सेम टू सेम टाइप्स के नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये सेम टू सेम टाइप के नाम क्या होते हैं? फिल फिल फिल। ये तीनों क्या होती है? ग्रेन्युलोसाइट होती है, यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसके ऊपर क्या रहते हैं? ग्रेन्यूल्स या कण प्रेजेंट रहते हैं। अब आगे चलो, दूसरा क्या होगा? ए ग्रेन्युलोसाइट। इसमें कौन होगा? इसमें एक तो आएगी कौन? मोनोसाइट। और दूसरी कौन सी आएगी? दूसरी आएगी लिम्फोसाइट। पहली तो कौन आएगी? मोनोसाइट, और दूसरी कौन सी आएगी? लिम्फोसाइट। अब ये 5 टाइप की हमारी क्या होती है? 5 टाइप की हमारी कौन होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। ये 5 टाइप की सेल्स क्या करती है? ये 5 टाइप की सेल्स हमारे किसका निर्माण करती है? इम्यूनिटी का निर्माण करती है। यानी बाहर से जो भी रोगाणु, विषाणु, जीवाणु जो आएगा ना, हमारी बॉडी में इंसर्ट नहीं हो सके, उसका काम ही कौन करती है? उसका काम डब्ल्यूबीसी करती है। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर ये जो तीनों होती है ना, ये तीनों क्या करती है? देखिए, जब भी कभी होगा, जब भी कभी हमारी बॉडी में क्या होगा, किसी भी रोगाणु का, किसी भी जीवाणु का, किसी भी वायरस का, यानी बाहरी रोग कारक का, बाहरी रोग कारक का जब भी इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहले पहली बार में कौन जाएगा? ये न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल क्या करती है? ये न्यूट्रोफिल सबसे पहले फर्स्ट में अटैक करने का काम कौन करती है? ये करती है। क्या करती है? ये फर्स्ट अटैक काम करती है। यानी कि सबसे पहले रोगाणु के भक्षण का काम जो है, भक्षण का काम है, पैथोजेंस को किल करने का काम जो है, वो कौन करेगी? वो न्यूट्रोफिल करेगी। उसके बाद में कौन? अगर ये न्यूट्रोफिल जो है वहां पे कामयाब नहीं हो पाती है, वैसे तो ये कामयाब हो जाती है, शी सेइंग हम होंगे कामयाब, ये कामयाब हो जाती है, बट अगर ये कामयाब नहीं हो तो फिर कौन जाएगी वहां पे? फिर जाएगी मोनोसाइट। तो यानी कि मेनली इन दोनों का काम क्या है? हमारे रोगाणु क्या करना है? बिल्कुल खत्म कर देने का, भक्षण करने का। फेगोसाइटिक नेचर का काम किसका है? इन दोनों सेल्स का। किसका? न्यूट्रोफिल का और मोनोसाइट। तो ये जो दोनों सेल्स है ना, दोनों सेल मिलके क्या बनाती है? दोनों सेल मिलके क्या बनाती है हमारा? ये दोनों सेल मिलके क्या बनाती है? हमारा फेगोसाइटिक सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है? ये बनाती है हमारा, क्या बनाती है? ये बनाती है फेगोसाइटिक सिस्टम। यानी कि किसका निर्माण करती है? ये भक्षण तंत्र का निर्माण करती है। हिंदी वाला नाम बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। किसका निर्माण करती है? भक्षण तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि क्या करेगी? रोगाणुओं के भक्षण का, रोगाणु को किल करने का काम क्या करेगी? ये दोनों करेगी। किसको करेगी? पैथोजेंस को किल करने, रोग कारक को किल करने का काम कौन करेगी? ये दोनों सेल्स मिलके करेगी। बाकी सेल्स भी क्या करेगी? बाकी सेल्स भी किसमें करेगी? अपना अपना योगदान देगी। किसके अंदर योगदान देगी? इम्यूनिटी के अंदर योगदान देगी। तो सबसे ज्यादा काम की चीज कौन है? ये दोनों। अब ये दोनों मिलके क्या बनाती है? अब देखिए, आप सभी को पता है भक्षण तंत्र बनाती है। इस भक्षण तंत्र को ये एक चीज और कहते हैं। क्या कहते हैं इस भक्षण तंत्र को? इस भक्षण तंत्र को क्या कहते हैं हम? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। को क्या कहते हैं हम? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। इसी भक्षण तंत्र को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। यानी कि सुरक्षा की प्रथम पंक्ति जो होती है वो कौन बनाती है? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल बनाती है। ठीक है। बाकी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये लिम्फोसाइट जो होती है ना, ये अगेन कितने टाइप की होती है? ये लिम्फोसाइट ये 2 टाइप की होती है। ये लिम्फोसाइट जो होती है ना, वो अगेन कितने टाइप की होती है? ये 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट, और दूसरी कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट। कौन कौन होती है? बी लिम्फोसाइट, और दूसरी कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? भाई नाम इनका अलग अलग क्यों दे रखा है? बी और टी का नाम अलग अलग क्यों दे रखा है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर? ये डिफरेंस होता है, क्या होता है कि भाई इन दोनों का निर्माण तो आपको पता है भाई, ब्लड सेल्स का निर्माण मैंने पहले ही बता दिया, कहाँ पे होगा? बोन मेरो के अंदर होगा। तो निर्माण तो दोनों का कहाँ पे होगा? निर्माण तो कहाँ होता है? बोन मेरो के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? बोन मेरो का निर्माण भी
का निर्माण भी कहाँ होगा, बोन मैरो के अंदर ही होगा। तो यानी कि ये चीज तो इनकी कॉमन हो गई। लेकिन तो फिर इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है मैम, इनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि इसकी जो ट्रेनिंग होती है ना, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का मतलब इनका क्या, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण या फिर क्या इनकी मैच्योरिटी या परिपक्वन या इनका क्या होगा, सैचुरेशन, ये कहां पर होता है, बी लिम्फोसाइट का तो कहां होगा, बोन मैरो के अंदर ही होगा, बी फॉर बोन मैरो और बी फॉर बी लिम्फोसाइट। लेकिन इसका जो ट्रेनिंग होगा ना, इसका जो ट्रेनिंग होगा या इसकी जो क्या होगी, इसकी क्या होगी, परिपक्वन होगा इसका, या इसकी सैचुरेशन होगी या इसकी मैच्योरिटी जो होगी वो कहां पर होगी, वो होगी थाइमस में। इसीलिए ये दोनों क्या है, ये अलग अलग टाइप की है। अब ये जो है ना, ये हमारी क्या होती है, ये लिम्फोसाइट के टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे आके हमारी डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स खत्म हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी टोटल कितने टाइप की होती है, टोटल डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कणिका में डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी और डिफेंस और प्रतिरक्षा का काम इसका है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। और एग्रेन्युलोसाइट या अकणिका में डब्ल्यूबीसी क्या होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट क्या करती है, वापस बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में डिवाइड हो जाती है। दो टाइप की होती है। बी लिम्फोसाइट कौन, इसका निर्माण तो कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा, लेकिन इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, बोन मैरो के अंदर ही होगी। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होगी उसका निर्माण तो कहाँ पे होगा, बोन मैरो में होगा, लेकिन इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, इसकी ट्रेनिंग होगी हमारे थाइमस में। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पूरा डब्ल्यूबीसी का सिस्टम हो गया। डब्ल्यूबीसी के टाइप और काम आपको दोनों समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट लास्ट वाली हमारी ब्लड सेल पढ़ लेते हैं। 3 सेल होती है ब्लड के अंदर। लास्ट ब्लड सेल कौन होती है, जिसके बारे में हमने बात अभी तक नहीं की है, कौन होती है ये होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है भाई, प्लेटलेट्स का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इस थ्रोम्बो वर्ड का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है कोशिका, और इस थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है, थक्का, क्लॉटिंग। यानी कि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है ना, जब भी किसी के शरीर में चोट लग गई, मान लो आप सब्जी काट रहे थे, बहुत बढ़िया, आज मन हो गया कि भाई बहुत बढ़िया चकाचक सब्जी बनाएंगे मस्त वाली, और सब्जी काटते काटते अचानक क्या हुआ, सब्जी की जगह उंगली कट गई, तो क्या होगा, खून आएगा। जैसे खून आना शुरू हुआ, थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे क्या होगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, इतने टाइम के बाद क्या होगा, उस खून का बहना वहां से क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि खून का वहां पे क्या हो गया है, क्लॉटिंग शुरू हो गई है, ब्लड का थक्का बनना शुरू हो गया है, ब्लड की क्या शुरू हो गई है, स्कंदन शुरू हो गया है, कोगुलेशन शुरू हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, प्लेटलेट्स की वजह से। ये प्लेटलेट्स क्या करती है, ये प्लेटलेट्स क्या करती है, बनवाने का क्या करती है, ये मेनली काम करती है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या जो है ना कम हो जाती है, अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तो रक्त का थक्का बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, रक्त बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। तो प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो प्लेटलेट्स के बारे में क्या बात करेंगे हम, तो ये प्लेटलेट्स क्या करती है, ये मेन किसका काम करती है, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है, काम करती है। किसकी काम करती है, ये ब्लड काम करती है। इनमें अकेली शामिल नहीं होती, अकेली शामिल नहीं होती, इनके साथ क्या होती है, कुछ और प्रोटीन्स भी क्या होती है, शामिल होती है, जैसे कि फाइब्रिन, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। लेकिन काम किसका रहेगा, प्लेटलेट्स का रहेगा। तो यानी कि प्लेटलेट्स का मेन काम हमारा क्या हो गया, रक्त का थक्का बनाना। बाकी प्लेटलेट्स का और ज्यादा कुछ काम होता नहीं है। तो हमारे तीनों सेल्स आप लोगों ने अभी तक पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ ली, आरबीसी पढ़ ली, डब्ल्यूबीसी पढ़ ली और प्लेटलेट्स पढ़ ली। अब इसके बारे में जरा सा थोड़ा सा ब्लड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो हमारा ब्लड, हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ी सी हमने केवल अभी तक सेल्स के बारे में पढ़ा है, प्लाज्मा के बारे में नहीं पढ़ा है। तो यानी कि प्लाज्मा वाले पोर्शन को हम अभी क्या करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि अगली क्लास में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, सेल्स के बारे में पढ़ा है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या इसी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, सेल्स। के अंदर कितने टाइप की सेल्स होती है, 3 टाइप की सेल्स होती है। प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, अभी बताया था, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या हो जाएगा, आरबीसी, और ल्यूकोसाइट का मतलब क्या हो जाएगा, हमारी डब्ल्यूबीसी।
तो 3 टाइप की सेल किसमें होती है, प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। कौन कौन सी, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी और इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। अब इस ल्यूकोसाइट के कितने टाइप होते हैं, इस ल्यूकोसाइट के यानी डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन आएगा, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आएगा, और एग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन आएगा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आएगा। तो ये सब के बारे में आज हमने पढ़ा। हमने किसके बारे में पढ़ा, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने पढ़ा रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। अंगों का ऐसा समूह जो कि शरीर में प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का संचरण या विनिमय करता हो, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ऐसा सिस्टम जो क्या करता हो, अ सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड टू द होल बॉडी इज नोन एज सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होगा इसके अंदर किसी भी टाइप की क्या नहीं होगी, कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होगी। और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन प्रेजेंट होगी। ये किस में पाया जाता है, अकशेरुकी जीव यानी नॉन कॉर्डेट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कशेरुकी जीव यानी कॉर्डेट्स में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे हमने पढ़ा परिसंचरण तंत्र ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर कितने चीजों से मिलकर बना होता है, रक्त, रक्त वाहिका और हृदय यानी कि ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिलकर बना होता है। हमने पढ़ा रक्त के बारे में। रक्त ऐसा संयोजी ऊतक है जो कि मानव शरीर में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का क्या करता है, परिवहन करता है। उसको क्या कहते हैं, हम ब्लड कहते हैं। ब्लड के अंदर अगेन कितने पार्ट, 2 पार्ट होते हैं, ठोस यानी मैट्रिक्स और तरल यानी प्लाज्मा। अभी हमने आज किसके बारे में पढ़ा है, ठोस यानी मैट्रिक्स वाले पार्ट के बारे में पढ़ा है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। मैट्रिक्स वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम क्या आता है, रेड ब्लड सेल्स, इसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल या इसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इनका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है व्हाइट बोन मेरो में। इन दोनों का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मेरो के अंदर होता है। आगे हमने बात की आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होती है, बैग ऑफ हीमोग्लोबिन इसको बोला जाता है। इसके अंदर कुछ भी ऑल सेल ऑर्गेनेल कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ इसके अंदर क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। हीमोग्लोबिन के इसके अंदर कौन सा प्रोटीन रहता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन रहता है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल रहती है, फेरस यानी लोहा, आयरन मेटल रहती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। वो कैसा क्या बनाता है, कौन सा समकुल यौगिक बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एक मॉलिक्यूल Hb का कितने मॉलिक्यूल्स का, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। जब ये CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो क्या बनाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आगे चलिए जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ इसका क्या होता है, CO के साथ इसकी बॉन्डिंग पावर, Bp का मतलब है बॉन्डिंग पावर कितनी होती है, 100 से 200 गुना ज्यादा होती है। किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। ये हीमोग्लोबिन जब इसका ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू कर देता है तो उसको वो कैसा यौगिक बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक बनाता है। इसके बाद हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा। जब आरबीसी का निर्माण होता है तो पहले जब इमेच्योर आरबीसी बनती है यानी कि अपरिपक्व आरबीसी बनती है तो इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट रहता है और हीमोग्लोबिन कुछ मात्रा में भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जब इसका नाम क्या होता है, इसका होता है रेटिकुलोसाइट। जब ये आरबीसी जो हो जाती है, परिपक्व हो जाती है तो इसका शेप क्या हो जाता है, इसका शेप सर्कुलर से चेंज होकर कैसा हो जाता है, डिस्कॉइड की डिस्क जैसा शेप हो जाता है, तश्तरी के जैसा शेप हो जाता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, बाइकॉनकेव शेप कहते हैं। इसके अंदर ये कैसे आरबीसी है, ये मैच्योर आरबीसी है। इसके अंदर केवल क्या होता है, इसके अंदर केवल हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मेरो के अंदर होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। आगे चलिए, आगे हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, इम्यूनिटी एंड डिफेंस, रक्षा और प्रतिरक्षा का काम डब्ल्यूबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। कणिका में होती है। कणिका में कितने टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल होती है। और एग्रेन्युलोसाइट या अकणिका में कौन होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है। ये जो न्यूट्रोफिल है वो क्या करती है, वो सबसे पहले क्या करती है, अटैक करने का काम करती है। किस पे करेगी, पैथोजेंस पे अटैक करने का, पैथोजन को किल करने का सबसे पहला काम कौन करती है, न्यूट्रोफिल करती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे शरीर का फेगोसाइटिक सिस्टम बनाते हैं, यानी कि भक्षण तंत्र का निर्माण करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बाकी दूसरा क्या होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, बोन मेरो में, और टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, थाइमस में होता है। इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा है प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने का काम होता है। और इसके बाद में हमने थोड़ा सा इस ब्लड सेल के चार्ट को डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से एंजॉय किया होगा।
आगे की क्लास के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।